रूस के पड़ोसी फिनलैंड ने दावा किया कि रूस अपनी दादागिरी से बाज नहीं आ रहा और उसने एक बार फिर फिनलैंड को धमकाने के लिए अपना एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर उसकी सीमा के अंदर घुसा दिया। असल में फिनलैंड नेटो का सदस्य बनने की तैयारी में है और इसी वजह से बीते 2 महीने से रूस ने उसकी नाक में दम किया हुआ। बल्कि रूस तो सीधे सीधे ये धमकी भी दे चुका है कि अगर फिनलैंड नेटो से जुड़ा तो वो अपने परमाणु हथियार मैदान में उतार देगा। माना जा रहा है कि उसी कड़ी में रूस ने एक दिन पहले दूसरी बार फिनलैंड की हवाई सीमा का उल्लंघन किया, जिसके बारे में फिनलैंड के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि दिन के उजाले में रूस की सेना का मी-17 ट्रांसपोर्ट चॉपर एकदम धड़ल्ले से फिनलैंड के बॉर्डर के अंदर दाखिल हो गया। फिनलैंड के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक एक दिन पहले सुबह 10:40 पर रूस का मी-17 हेलीकॉप्टर फिनलैंड की सीमा के करीब 4 से 5 किलोमीटर अंदर उड़ता दिखा गया। इस साल ये दूसरी बार है जब रूस ने फिनलैंड की एयर स्पेस का उल्लंघन किया है। पिछले महीने 8 अप्रैल को भी उसने फिनलैंड की हवाई सीमा में अपना प्लेन उड़ाया था। लेकिन रूस के निशाने पर फिनलैंड अकेला नहीं है। यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस इस इलाके में स्वीडन और डेनमार्क की हवाई सीमा में भी अपने विमान दाखिल करा चुका है। रूस के इस आक्रामक रवैये की वजह मानी जा रही है फिनलैंड की नेटो से बढ़ती करीबी। पिछले महीने ही खबर आई थी कि फिनलैंड अपने पड़ोसी स्वीडन के साथ इसी महीने नेटो का सदस्य बनने की अर्जी दे सकता है। इसलिए रूस ने शुरुआत में तो दोनों देशों को चेतावनी दी, अपनी परमाणु ताकत का डर भी दिखाया। लेकिन घी सीधी उंगली से न निकलता देख रूस अब उंगली टेढ़ी करने में लगा है और किसी भी हालत में अपने एक और पड़ोसी को अमेरिका के पाले में जाने को तैयार नहीं है। एक और इसलिए क्योंकि रूस की पश्चिमी सीमा पर नॉर्वे, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड जैसे उसके पड़ोसी नेटो के सदस्य हैं। फिनलैंड के साथ रूस का 1300 किलोमीटर लंबा लैंड बॉर्डर है। ऐसे में अगर उसने भी नेटो से हाथ मिला लिया तो रूस बुरी तरह घिर जाएगा। और बात सिर्फ जमीन से लगी सीमाओं की नहीं है। फिनलैंड वो देश है जिस पर रूस ने 108 साल तक राज किया। तब जाकर 1917 में फिनलैंड को आजादी मिली। फिनलैंड दूसरे विश्व युद्ध के बाद से कभी भी किसी भी खेमे का हिस्सा नहीं रहा। शीत युद्ध के दौरान भी जब लगभग पूरी दुनिया 2 धड़ों में बटी थी, फिनलैंड तटस्थ रहा। लेकिन इसके बदले सोवियत संघ ने उससे वादा किया था कि वो कभी भी उस पर हमला नहीं करेगा। मगर जब रूस ने यूक्रेन पर धावा बोला तो फिनलैंड को डर सताने लगा कि कहीं कल को रूस उस पर भी हमला न कर दे। इसलिए वो अमेरिका की अगुवाई वाले 30 देशों के मिलिट्री अलायंस नेटो से जुड़ने के बारे में सोच रहा है। और अगर फिनलैंड नेटो का सदस्य बन गया तो फिर नेटो के सभी 30 सदस्य देश उसकी हिफाजत में जुट जाएंगे, क्योंकि नेटो की संधि कहती है कि अगर उसके एक भी सदस्य पर हमला हुआ तो वो उसके सभी 30 सदस्यों पर हमला माना जाएगा और फिर पूरा का पूरा नेटो हमला करने वाले देश पर टूट पड़ेगा। अब नेटो से रूस का 36 का आंकड़ा है। यूक्रेन ने भी नेटो से जुड़ने की ही चाहत जताई थी। उसे रोकने के लिए रूस ने क्या किया वो सबके सामने है। इसलिए डर है कि फिनलैंड के नेटो से जुड़ने के चक्कर में यूरोप में युद्ध का एक और मोर्चा ना खुल जाए।